हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JBN न्यूज। खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार के छपरा गांव में जहरीले शराब पीने से अब तक 8 की मौत, 12 लोगों ने गंवाई आंखों की रोशनी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। शराब पीने की वजह से तबियत बिगड़ने के बाद बुधवार को कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। वहीं पटना में निजी नर्सिंग होम में कई लोग इलाजरत हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसी जहरीली शराब पीने से बचे। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। जापान की धरती से पेलोसी का कड़ा संदेश, ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता है चीन। अमेरिकी संसद की स्पीकर नेसी पेलोसी ने चीन के कड़े विरोध के बावजूद ताइवान की यात्रा की है। वह 25 सालों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिकी संसद की पहली अध्यक्ष है। उन्होंने अपनी एशिया यात्रा के अंतिम चरण में जापान की राजधानी टोक्यो में टिप्पणी करते हुए यह कहा कि ताइवान के साथ हमारी दोस्ती मजबूत है। उन्होंने चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि ताइवान में शांति और यथास्थिति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम ताइवान के साथ खड़े हैं। पेलोसी ने बुधवार को ताइप में कहा था कि स्वशासित द्वीप तथा दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता अटल है। पेलोसी और कांग्रेस के 5 अन्य सदस्य सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान और दक्षिणी कोरिया की यात्रा करने के बाद गुरुवार देर रात को टोक्यो पहुंचे। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। पेट्रोल और डीजल में जल्द मिल सकती है राहत, कच्चे तेल में गिरावट जारी, मंदी की आशंका का असर। ब्रेड क्रूड की कीमतों में गिरावट के साथ उन स्तरों पर पहुंच गई है जो रूस और यूक्रेन के संकट के पहले थी। इस हफ्ते कच्चा तेल करीब 10% नीचे आया है। धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना बढ़ने लगी है। दरअसल कच्चे तेल की कीमत तेजी के साथ नीचे आ रही है। स्थिति यह है कि क्रूड इस हफ्ते 10% के नुकसान के साथ बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। यूके के केंद्रीय बैंक ने देश में साल के अंत तक मंदी की आशंका जताई है। वहीं चीन में औद्योगिक गतिविधियां सुस्ती हो रही है। इससे कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं अमेरिका में तेल के स्टॉक बढ़ने से भी इस आशंका को बल मिला है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। 14 अगस्त को बीजेपी मनाएगी विभाजन विभीषिका दिवस। देश के हर जिले में चलाए जाएंगे 2 कार्यक्रम, निकालेंगे मौन जुलूस। दोस्तों, इस बार 14 अगस्त को बीजेपी ने मौन जुलूस निकालने की भी योजना बनाई है। मौन जुलूस में बैनर, बंटवारे की घटनाओं पर आधारित तख्तियां और साथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ में लेकर बीजेपी ने अपने जिले मुख्यालयों में जुलूस निकालेगी। इस दौरान देश के बंटवारे की देश जेल चूक लाखों परिवार लोगों के स्मरण में हर एक जिले में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विभाजन से प्रभावित या जानकारी रखने वाले लोगों का भाषण और स्मृतियां सुनवाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान पर टूटेगी दोहरी आफत, टीम इंडिया में लौटेंगे 2 खिलाड़ी घातक। भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2022 में अपने अभियान की शुरुआत एक दूसरे से भिड़कर करेंगे और ये मुकाबला 28 अगस्त को दुबई में खेला जाएगा। इस बड़े मुकाबले और बड़े टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की टीम का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन अब नजर है भारत टीम पर। टीम इंडिया में किन खिलाड़ियों को जगह मिलेगी, ये जानने को लेकर हर कोई उत्सुक है, खास तौर पर उन खिलाड़ियों को लेकर जो चोटिल है। इनमें KL राहुल और दीपक चाहरे जैसे नाम प्रमुख है। रिपोर्टर्स का दावा है कि इन दोनों को चुना जाना तय है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। आजादी के 75वें साल पर ISRO लॉन्च करेगा खास सैटेलाइट, 750 छात्राओं ने किया है तैयार। आजादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के बीच इसरो रविवार को 750 लड़कियों की ओर से बनाए गए सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। यह आजादी के 75वें साल के जश्न के मौके पर किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की आजादी को 75 साल हो गए हैं और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भारत की ओर से रचे गए कीर्तिमान का गुणगान कर रहे हैं और इस मौके पर कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में अब इसरो की ओर से आकाश में इतिहास लिखने की तैयारी की जा रही है। दरअसल इसरो SSLV के जरिए आजादी सेट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि इस सैटेलाइट को 750 छात्राओं ने बनाया है। तो चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। मक्की पॉक्स से कोमोबिडिटी वालों को है खतरा, इससे हो सकता है निमोनिया जैसा इन्फेक्शन। दोस्तों, दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोमोबिडिटी वाले लोगों में मंकी पॉक्स वायरस एन्सेफलाइटिस और निमोनिया जैसे संक्रमण पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने के बाद इन राज्यों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मंडाविया ने 2 अगस्त को जानकारी दी थी कि डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का संगठन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को संदिग्ध मामलों के परीक्षण के लिए एक रेपलर प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। पाकिस्तानी झंडा बेच रही दुकान पर ग्रेनेड से हमला, 1 की हुई मौत, 14 घायल। पाकिस्तानी के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज बेच रही एक दुकान पर संदिग्ध अलगाववादियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। घटना के बाद अभी तक किसी ने क्वेटा में हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला सड़क किनारे बनी एक दुकान पर हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फिदा हुसैन ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। 70% तक बन गया है नया संसद भवन, बीजेपी सांसद ने दी लोकसभा में जानकारी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य 70% तक पूरा हो गया है। भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल
सवाल के एक प्रश्न के लिखित जवाब में कौशल ने कहा कि नया संसद भवन नवंबर 2022 तक और 3 सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवन दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएंगे। इस साल संसद का शीतकालीन क्षेत्र नए भवन में होने की उम्मीद है, जिसका निर्माण वर्तमान भवन के बगल में किया जा रहा है। तो चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। सड़कों पर मलबा, उफान पर नदी नाले, पहाड़ी लोगों के लिए आफत बनी बारिश। दोस्तों, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों पर भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और सड़कों पर मलबा आ रहा है। बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मौसम के हाल काफी ज्यादा खराब है। देश में इन दिनों में राज्यों में भारी बारिश के चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी से लेकर पहाड़ों के इलाकों तक बारिश आफत बन रही है। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इन नालों को पार करने के लिए मजबूर है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक उत्तराखंड में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के धारचूला में अलग 3 दिनों तक गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी बड़ी खबरें और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए एक छोटे से वीडियो में 10 से 50 बड़ी खबरें लेके आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कम समय में देश की सबसे बड़ी खबरें देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि कौन से इलाकों में हमारी न्यूज का वीडियो चलता है। हम उस इलाके की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।